इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां पहली बार इस मामले पर देश के प्रसिद्ध देवी साधक संत वसंत विजय महाराज ने अपनी बेबाक राय रखी है। नवरात्रि महोत्सव के लिए इंदौर आए स्वामी वसंत विजय महाराज ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह सोनकिरा से खास बातचीत करते हुए इस खतरनाक समय में अच्छे संस्कारों को पोषित करने वाले अनुष्ठान की आवश्यकता बताई है। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। इंदौर की पावन भूमि को स्वर्ण भूमि उन्होंने परिभाषित किया है और कृष्णागिरी से वो आते हैं परमहंस परम पूज्य वसंत विजय जी महाराज। उनके श्रीमुख से कहा जाता है कि जो भी शब्द निकलते हैं ऐसा लगता है मानो माँ पद्मावती ही हमारे साथ सम्मुख होकर अभिव्यक्ति दे रही हैं। आइए ऐसे ही सम्मानित संत महापुरुष हमारे साथ मौजूद हैं वसंत विजय जी महाराज, उनके श्रीमुख से जानते हैं कि इंदौर की पावन धरा पर आने वाले दिनों में कैसे नवरात्रि में भी वो शुचिता का एक पावन संदेश लेकर इस धरती पर एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। हमारा श्री, आपने कहा जैसा कि देवी की अभिव्यक्ति हमें आपकी बातों में सुनाई देती है, ऐसा लगता है मानो जैसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। कैसे आपने इंदौर की इस धरती को चुना है और आने वाले दिनों में नवरात्रि में शुचिता का एक बड़ा पैगाम, बड़ा संदेश लेकर आ पा रहे हैं? हमारे जितने भी नवरात्रि के कार्यक्रम होते हैं उसमें भारत भर से ही नहीं, विश्व भर के कम से कम 30 देशों से लोग आके 15,000 से 25,000 की संख्या में जहाँ भी होती है वहाँ आते हैं। तो हमने देखा कि ये इंदौर सभी जगह से पहुँचने के लिए भी सुगम है। इंदौर के लोग भी बड़े धार्मिक प्रेमी और भक्ति सहयोगी हैं। तो हमें लगा इंदौर के इस पवित्र प्रांगण में कार्यक्रम करने से सभी भारतवासियों को नवरात्रि मनाने की प्राचीन परंपरा की पद्धति का ज्ञान भी होगा और इंदौर वासियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को विशाल बनाने में हमको सहयोग भी मिलेगा। ये आधुनिक युग का बदलता परिवेश है और जब जब नवरात्रि आती है तो गरबा रास के पांडाल सजते हैं, लेकिन आप उससे उतर अलग जो है एक ऐसा आध्यात्मिक मेला यहाँ पर लगाने जा रहे हैं जिसमें हम सही मायनों में देवी की आराधना कर पाएंगे। कैसे आप इसको एक संदेश के रूप में देख रहे हैं? आज के तारीख में बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं जो धर्म से ऊपर उठ के सामाजिक जीवन व्यवस्था के असंतुलन को व्यवस्थित करने की जरूरी मात्र समाज सेवकों को ही नहीं, संतों को पर भी आ पड़ी है। क्योंकि समाज की व्यवस्था सही होगी तभी हमारा देश सुरक्षित होगा और कार्य व्यवस्थित होंगे। तो हमने देखा कि नवरात्रि गरबा पंडालों में युवक युवतियों का परिचय कहीं न कहीं उनके जीवन में किसी प्रकार की विकार और विकृति का परिवेश में परिणाम लाता है, जिसमें कुंवारी लड़कियां कई प्रकार से इंडिया टुडे के कवर स्टोरी के अनुसार गर्भिणी हो जाती है। और हमारी सदा से इच्छा रही कि अगर हम सनातन धर्म के व्रत पूजा की नवरात्रि की बात करते हैं तो वहाँ नाच कूद नहीं होना चाहिए, वहाँ भक्ति व्रत अनुष्ठान पूजा होना चाहिए। तो ये विशाल 25 एकड़ में होने वाले नवरात्रि के आयोजन में सुबह में 4 घंटा साधना, दोपहर में 3 घंटा हवन और रात में 3 घंटा देवी भागवत कथा के साथ अनेक प्रकार के पवित्र धार्मिक कुंकुमार्चन, 1 करोड़ बार 10 लाख आहुतियों का कोई विशेष आयोजन और भगवती की पूजा साधना से लोगों को मन को संयमित करने और जीवन को नियंत्रित करने का एक विशेष विवेक का ज्ञान दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनेगा। आप कैसे मानते हैं आज के इस दौर में युवाओं के जीवन में माँ पद्मावती का आशीर्वाद और भैरव की कृपा होना भी बहुत ज़रूरी है? किस तरह से आप इसको एक युवा के जीवन में सफलता और उसकी उन्नति की राह से जोड़कर देखते हैं? कोई भी मंत्र हो, कोई प्रकार का अनुष्ठान हो या कोई भी विधि, ये हमारी निकोला टेस्ला के साइंस को लेके देखें तो भी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी को अलाइन करने वाला ही काम है। अगर आप जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक होनी जरूरी है और आपका जीवन पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित और हर कार्य को करने में क्षमतावान होना जरूरी है। और हम जानते हैं कि दैविक मंत्र और ये अनुष्ठान हमारे असंतुलित नाड़ियों की प्रभाव को और असंतुलित आभा मंडल को शुद्ध करके पूर्ण रूप से संतुलन प्रदान करते हैं और वो ऊर्जा हमको हर क्षेत्र में सफल होने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए इस प्रकार के पद्मावती के भैरव की पूजा साधना अनुष्ठान भटके हुए समाज को और आज की तारीख में विभिन्न प्रकार से
आकर्षित विकृत युवा युवतियों को पूर्ण रूप से श्रेष्ठ बनने की सहयोग करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है जो आप जैसे संत पुरुष हैं वो देवी के अवतार हैं, या कहा जाए सीधे अध्यात्म से उनका संवाद है ईश्वर से। आज का ये दौर है जब नैतिकता का पतन देखने को मिल रहा है। इंदौर की सरजमी से ही एक ऐसा आपराधिक कृत्य सामने आता है जिसको पूरे देश ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी देखा, राजा और सोनम का कांड, जिसमें एक महिला अपने पति की ही हत्या कर देती है। किस तरह से आप देखते हैं और लगता है कि चिंतन मनन और मंथन की ज़रूरत है समाज में आ रही इस विकृति को लेकर, संस्कारों के ह्रास को लेकर? पहले पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखा जाता था, फिर देश और देश लड़ने लगे और देशों की लड़ाई में हम किस देशवासी ऐसे हमने एक पहचान बनाया। फिर धीरे धीरे देश में ही राज्य बंटने लगे, हम इस राज्य के हैं ये भाषा बोलो, हम ये राज्य के हैं ये भाषा बोलो। अब भाषा और जाति पर भी बहुत बड़ा क्लेश हो रहा है। अब राज्य को छोड़ के गांव गांव आपस में ये मेरा गांव तेरा गांव, फिर ये मेरी कॉलोनी तेरी कॉलोनी, फिर ये मेरा घर तेरा घर, फिर ये मेरा पति तेरी पत्नी। फिर अब वहाँ तक जाने के बाद अब आ गया स्वस्वार्थ का सबसे उत्कृष्ट स्वार्थ का शक्ति, जिसमें पति को भी नहीं देखा जाता, पत्नी को भी नहीं देखा जाता। अगर मेरे काम के हैं तो रखो वरना तो ख़त्म करो, इस प्रकार की मानसिकता देखी जा रही है। इसीलिए इस खतरनाक समय में अच्छे संस्कार को पोषित करने वाले अनुष्ठान, पूजा, भक्ति, साधना की आवश्यकता है, जो डायरेक्ट ही नहीं इनडायरेक्ट भी अपनी ऊर्जा से लोगों की मेंटालिटी को चेंज करने की ताकत रखते हैं। यह नवरात्रि कई लोगों की मानसिकता को सर्वोत्तम बनाएगी, ऐसे विश्वास रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। कहा जाता है कि नवरात्रि जीवन में नवाचार लाती है और मुझे लगता है आप जैसे दिव्य पुरुष के सानिध्य में इंदौर की जनता को, यहाँ के अनुयायियों को भी जो है ये लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। तो ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।